दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ध्यान क्या है और ध्यान करने से हमारे जीवन में क्या-क्या चमत्कार हो सकते हैं। ध्यान एक विचारहीन जागरूक अवस्था है। ये नींद व समाधि नहीं है। इसमें व्यक्ति पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में होता है। लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति का मन गायब हो जाता है, जिसका वह अपने दिमाग का उपयोग किसी का विश्लेषण करने, किसी के बारे में सोचने या किसी के बारे में बातचीत करने के लिए नहीं करता। इस अवस्था में उसके दिमाग में कोई सांसारिक विचार नहीं होता, लेकिन वह पूर्ण रूप से सचेत होता है। ध्यान योग के 8 अंकों को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में से 7वां अंग है, जो समाधि से पूर्व की अवस्था है। आदि शंकराचार्य के अनुसार किसी भी वस्तु पर विचार न करना ही ध्यान है। सही मायनों में ध्यान गहरी शांति की एक ऐसी अनुभूति है जो तब होती है जब मन अंदर से शांत होता है। सच्चा ध्यान वो है जिसमें न बदल सकने वाले अतीत और अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान के हर पल को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जिया जाता है। साधारण शब्दों में कहे तो पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान के एक एक पल के साथ एक हो जाना ही ध्यान है। अब हम बात करेंगे ध्यान करने से होने वाले उन 8 फायदों के बारे में, जो किसी भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख सकते हैं। ध्यान करने का पहला और सबसे बड़ा फायदा है कि हम अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा मन हर समय या तो किसी से हमारी तुलना कर रहा होता है, या हमारे अतीत के बारे में सोच रहा होता है, या फिर भविष्य की योजनाएं बना रहा होता है। यानी कि हमारे मन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ये अपनी मर्जी से इधर उधर भटकता रहता है। जबकि मन हमारे लिए फूल की तरह है और हमें इसे अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग में लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और हमारी इसी समस्या का समाधान है ध्यान। रोज ध्यान करने से हमारे मन और विचारों पर हमारा नियंत्रण बढ़ जाता है। फिर मन हमें नहीं, मन को चलाते हैं। दूसरा, ध्यान हमारे नींद के कोटे को कम करता है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी की मसल दिन भर में टूटती है, वो रात में खुद को रिपेयर करती है और शरीर और मन अगले दिन के कामों के लिए खुद को ऊर्जा से भरते हैं। हमारे अंदर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे मस्तिष्क के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, और हमारा मस्तिष्क इस ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा फालतू के विचारों को सोचने, चिंता करने, क्रोधित इत्यादि करने में बर्बाद कर देता है। लेकिन ध्यान करने से हमारा मन शांत रहता है। इसे हम ज्यादा सोचने, चिंता करने, क्रोध करने जैसी आदतों से छुटकारा पा लेते हैं, और हमारे शरीर की ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद होने से बच जाता है। साथ ही ध्यान करने से हमारा पूरा शरीर रिलैक्स रहता है। इससे अंदर कोशिकाओं और मसल्स के तोड़फोड़ भी कम होती है। इसलिए जब हम सोते हैं तो मन को कम ऊर्जा और शरीर को कम मरम्मत की जरूरत पड़ती है। इससे हमारे सोने के समय में कमी आ जाती है। तीसरा, ध्यान करने से हमारी उम्र लंबी होती है। अब कुछ लोगों को इस बात में भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूफ है। जो लोग लंबे समय तक ध्यान करते हैं उनकी उम्र में बढ़ोतरी देखी गई है। हमारे भारतीय यौगिक शास्त्रों में इस बात को पहले से ही बताया गया है, लेकिन साइंस ने इसे अब स्वीकारा है कि हम इंसान को जीने के लिए साल नहीं बल्कि नंबर ऑफ सांसें मिलती है। अगर हम किसी तरीके से अपनी सांसों को गहरा और धीमा कर लें तो हमारी उम्र लंबी हो सकती है। और केवल ध्यान ही वो तरीका है जिसके द्वारा सांसों को लंबा और गहरा किया जा सकता है। यही कारण है इस सालों तक ध्यान करने वाले योगी और ऋषि मुनि बहुत लंबी उम्र जीते हैं। जापान में एक द्वीप है ओकिनावा,
यहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबा जीवन जीते हैं, वो भी खुशी खुशी। और ज्यादातर लोग बिना किसी बीमारी के। जब कुछ खोजकर्ताओं ने यहाँ के लोगों की लंबी उम्र और खुशहाली से भरे जीवन के पीछे का पता लगाने की कोशिश की, उन्हें पता चला कि यहाँ के लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं और वो जाने अनजाने में उन सारी हैबिट्स को फॉलो कर रहे थे जो ध्यान हमें सिखाता है। जैसे प्रकृति से जुड़े रहना, कम भोजन करना, वर्तमान में जीना, चिंता न करना, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना इत्यादि, जिनके बारे में हमारी यौगिक संस्कृति में पहले से ही बताया गया है। खोजकर्ता ओकिनावा के लोगों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने वहां के लोगों से हाल और लंबे जीवन के रहस्य को बताने के लिए एक पूरी किताब लिख दी। चौथा, ध्यान हमारे जीवन से चिंता और तनाव को कम करता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि चिंता है क्या। किसी भी चीज के बारे में बार बार सोचना ही चिंता है। जब हम किसी भी चीज या इंसान के बारे में जरूरत से अधिक सोचते हैं और उसे बोझ समझने लगते हैं तो हमारे अंदर तनाव पैदा हो जाता है। फिर यही तनाव हमारे क्रोध को जन्म देता है। लेकिन ध्यान करने से हमारे मन में उठने वाले विचारों की तीव्रता कम हो जाती है और एकाग्रता बढ़ती है। इससे हम किसी भी समस्या के बारे में सोचते कम हैं और उसके सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा फोकस्ड हो पाते हैं। और इस तरीके से ध्यान हमारे जीवन से चिंता और तनाव को कम करता है। पांचवा, ध्यान करने से हमारा शारीरिक आकर्षण बढ़ता है। ध्यान करने से हमारे चेहरे का तेज बढ़ता है, आंखों में सहज ही आकर्षण आ जाता है, आवाज में भारीपन, ठहराव और मधुरता आती है। इससे लोग हमें सुनना पसंद करते हैं। ध्यान की वजह से पूरे दिन हमारा शरीर रिलैक्स रहता है, जिससे हमारे चलने, बैठने, बात करने के तरीकों में एक संतुलन आ जाता है। इससे हमारी पर्सनैलिटी एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाती है जो हर किसी को अपने तरफ आकर्षित करती है। लोग हमारे साथ रहना पसंद करते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान करने से हमारी पर्सनैलिटी में एक चमत्कारिक बदलाव आ जाता है। अगर आप बहुत सालों तक ध्यान करते हैं तो यह लोगों की नजरों में एक रहस्यमय इंसान बना देता है। छठा, ध्यान हमें वर्तमान में रहना सिखाता है। ध्यान का मूलभूत सिद्धांत ही वर्तमान पर जीने पर टिका है। ध्यान में अतीत और भविष्य की बातों से निकालकर वर्तमान में लाकर खड़ा कर देता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम वर्तमान में रह नहीं पाते। हम या तो बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं। अगर हम सिर्फ वर्तमान में रहना सीख जाएं तो हमारी 95% समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि तब हम जागरूक हो जाते हैं, चीजों और समस्याओं को वैसे ही देखते हैं जैसी वो असल में होती हैं। हम उन्हें बढ़ा चढ़ा के या कम करके नहीं देखते, वो जैसी है वैसे ही। और ये सही तरीका है समस्याएं सुलझाने का कि पहले ये तो समझो कि समस्या है क्या, और समस्या को इस तरीके से देखने की ऐसी दृष्टि केवल ध्यान से ही आ सकती है, क्योंकि ध्यान हमें वर्तमान को देखना सिखाता है। सातवां, ध्यान हमारे अंदर करुणा व प्रेम को बढ़ाता है। हम लोगों को माफ करना सीखते हैं। पहले तो ये समझो, माफ करने से सबसे ज्यादा फायदा हमें खुद होता है, क्योंकि इससे हमारे अंदर की नफरत, गुस्सा और जलन कम होती है। इसलिए लोगों को माफ कर दीजिए, उनके लिए नहीं, अपने फायदे के लिए, क्योंकि माफ कर देने से हम ज्यादा खुश और शांत रहते हैं। हमारे आत्मविश्वास का कम होने का कारण होता है खुद की दूसरों से तुलना करना, या फिर अगर अतीत में किसी ने हमें कमजोर महसूस करवा दिया था, उनकी इस बात को अपने अंदर बैठा के रखना, या फिर अपनी अतीत की हारों को बार बार याद करना और ये महसूस करना कि भविष्य में भी मेरे साथ ऐसा ही होगा। कुछ ऐसे मानसिक कारण हैं जो हमारे आत्मविश्वास को तोड़ कर रख देते हैं, लेकिन ध्यान हमारे नकारात्मक विचारों को मन से खाली करता है और नए सकारात्मक विचारों
को मन में जगह देता है, जिससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ये बात कई प्रयोगों में प्रूव की जा चुकी है कि लगातार ध्यान करने से हम अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। साथ ही ध्यान करने से हमारे मन शरीर को जो फायदा होता है वो भी हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। 8वां, ध्यान हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। अगर हम किसी भी काम को फोकस नहीं कर पाते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे मन में लगातार उठने वाले विचार। हमारा मन कुछ सेकंड के लिए विचार रहित नहीं रह सकता। यही इसका काम है, लगातार विचारों को उत्पन्न करना। लेकिन ध्यान हमारे मन में उठने वाले विचारों की आवृत्ति को कम करता है। इससे हमारा मन सहज ही एकाग्र होने लगता है और हम अपने कामों को ज्यादा फोकस्ड तरीकों से कर पाते हैं। ध्यान करने से याददाश्त बढ़ती है। इसका प्रमाण आदि शंकराचार्य जी, स्वामी विवेकानंद जी जैसे योगी पहले ही दे चुके हैं, जो एक बार पढ़ी हुई चीजों को हमेशा के लिए याद रख पाते थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ध्यान और उसके फायदों के बारे में जानने को मिला होगा।